हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बाय यूजिंग रेट लॉ। हम रेट लॉ से कैसे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। बहुत सारे टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक जनरल इक्वेशन से देखते हैं। फॉर अ जनरल इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन लू ए ऑफ ए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हैं हम, B of B gives C of C and D of D। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू के, A का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का और B का कंसंट्रेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम जानते हैं कि जो एक्चुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है वो नहीं आते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो इट कैन वेरी। तो ए और बी के प्लेस में मैंने एक्स और वाई रख दिया। इसका क्या मतलब है? इनकी वैल्यूज डिफर कर सकती है क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट लॉ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए आपसे बोलूं कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टोटल ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल ऑर्डर हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों को, ये दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो ये पूरी रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं तो आप लिखेंगे एन की वैल्यू है एक्स। समझ में आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, पूरा ओवरऑल निकालना है। ये क्या हो गया? आप बोल सकते हैं दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पूरी रिएक्शन के लिए निकालना है तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और उनकी पावर में जो भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ताकि आपको ओवरऑल मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Whereas अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट निकालना है तो उस रिएक्टेंट की पावर जो है वही उसकी क्या हो जाएगा, ऑर्डर। यहाँ पर हम सेम लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो बी के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई। समझ में आ रहा है? तो हम इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। ये तो हमने जनरली समझ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलूं व्हेन n इक्वल्स टू 1 आया तो हमेशा इट वुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 2 आई तो हम उसे बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 3 आई तो आई विल से थर्ड order reaction, and if n equals to 0 then it is called as zero order reaction. ओके, तो n की वैल्यू डिफर जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे हम क्या बोलते जाएंगे कि इतने सारे टाइप की रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। यही तो हमने किया है। यहाँ पर एक्स और वाई हो गया बिकॉज ऑफ रेट लॉ, है ना। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो हम एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और बाकी जो रिएक्शंस हैं उनके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनके ऑर्डर निकालकर प्रैक्टिस कर। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डीकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन pentoxide, that is 2N2O5 decomposes to give 4NO2 plus half O2। इसके लिए अगर मैं निकालूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के। आपको हर बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सिस्टमैटिकली आप क्या लिखिए, रेट लॉ निकालिए और उसके बाद इजीली आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, दैट इज N2O5, रिएक्टेंट क्या है हमारा N2O5। बट यहाँ पर हमको दिख रहा है इसका कि
यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली पता है हमें कि इसकी पावर में कुछ नहीं है, इसकी पावर में 1 है। इसका 1 है मतलब कि ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिकम्पोज करूं तो क्या मिलेगा, H2O प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, इसके लिए भी अगर मैं निकालूं रेट तो वो हो जाएगा H2O2 और पावर में 1 है, इसलिए ऑर्डर कैसा हो गया, 1। यहाँ पे भी इनकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया? तो हमने रेट लॉ लिखकर निकाला है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर हम निकाले अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल 2NO2 gives 2NO plus O2, तो ये 4 हो गया और नाइट्रोजन कितना है, 2 हो गया। इस तरीके से ये बैलेंस्ड है। आपको हर बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ ही आगे बढ़ना है। ओके, अब आप क्या करेंगे, फिर से रेट लॉ निकालेंगे। तो रेट लॉ हो गया, ये हो गया NO2 रिएक्टेंट स्पीसीज का कंसेंट्रेशन और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहां पर आते हैं, उसकी पावर में आते हैं। तो इसकी पावर में 2 है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 2। तो ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अब हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी देख सकते हैं। थर्ड टाइप, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। First example is 2NO combines with O2 to give 2NO2। इस रिएक्शन के लिए मैं क्या निकाल रही हूँ, रेट। तो ये हो गया रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट्स के कंसेंट्रेशन, मतलब NO का कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर यहाँ पर O2 और इसकी स्टोइकियोमेट्री में तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 plus 1 that is n equals to 3। तो ये कौन सी हो गई, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए। फोर्थ इज इंटरेस्टिंग वन एग्जाम्पल दैट सेज फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO dissociate to give CH4 plus CO। इसके लिए अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है CH3 CHO, एंड एक्सपेरिमेंटली हमें पता है चला है कि ये जो कंपाउंड है इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 3/2। तो अगर मैं इसके लिए n की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगी 3/2 और 1.5। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली आ सकती है, हमने कभी ऐसे रिएक्शन बैलेंस की है क्या जिसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जब बैलेंस किए हैं तो वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि जब हम रेट लॉ की बात करते हैं, हम जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और उसी के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊं आपको तो ये हो जाएगा when H2 combines with Br2 it gives 2HBr and फिर से वही बात रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू के किसका कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो ये H2 प्लस H2 इंटू Br2 और इट हैज बीन फाउंड कि जो Br2 है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे जो पावर आता है थ्रू रेट लॉ तो ये हाफ आता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा अगेन k equals to 1 plus 1/2 that is 3/2। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो कैसा है, फ्रैक्शनल है। बाकी ये कौन से थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है, हियर the rate of chemical reaction
does not depend upon the concentration of the reactants. जनरली क्या हो रहा था अभी तक, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करती है. इस पर्टिकुलर केस में जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सो दिस इज व्हेन अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम or palladium catalyst at 1130 Kelvin temperature dissociate ammonia as NH3. It gives N2 plus 2H3. ओके, इस तरीके से डिसोसिएट होता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट इक्वल्स टू K और NH3. यहाँ पर तो हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, बट एक्सपेरिमेंट 3 वो क्या आता है, 0 आता है. एंड ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 बिकम्स 1, तो ये हो जाएगा K into 1. दैट इज एग्जैक्टली ये क्या लिखा है, रेट इक्वल्स टू K. बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो ये देखना है ना. हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एन हमें कैसे पता चलता है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो लिखी हुई है उसके पावर में जो है वही क्या होता है, उसकी ऑर्डर होती है. और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑर्डर क्या आया है, 0 आया है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एग्जैक्टली होता क्या है, अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल दीज आर द मेटल प्लेटिनम, तो जो अमोनिया है रिएक्शन शुरू होने से पहले ही पूरा अमोनिया इस रिएक्टिंग इस कैटलिस्ट को, अमोनिया ये जो है प्लेटिनम यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैटलिस्ट के तरीके से. तो जो हमारा अमोनिया है वो ऑलरेडी पूरी इसकी जो सरफेस है, मेटल की जो सरफेस है उसे कवर कर लेगा, क्योंकि हमको पता है कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. तो ऑलरेडी अमोनिया पूरी तरीके से कंबाइन हो चुका है, इसकी सरफेस को कवर कर लेगा. हमने क्या पढ़ा था, अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं. अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी जो ऑलरेडी जितने भी अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट था वो पहले ही इससे क्या हो चुका है, कवर अप कर चुका है वो कैटलिस्ट की सरफेस को. तो प्रेशर बढ़ाने से कोई और चेंज नहीं आएगा. और जब चेंज ही नहीं आ रहा है यहाँ पर प्रेशर में, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस पर अफेक्ट नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही. तो हम कंसंट्रेशन के प्लेस पर किसकी बात करेंगे, जनरली प्रेशर की. सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन का. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन इंडिपेंडेंट है और इसका ऑर्डर कैसा आएगा, 0 ऑर्डर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है. ये प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रही है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया. इसकी और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जनरली that photochemical reactions are zero order reactions. ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. तो इस तरीके से हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इन सबके अब हमें क्या करनी है, यूनिट्स कैलकुलेट करनी है. दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो हियर वी इन दिस वीडियो. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon so that you will get more notifications from our site. Thanks a lot for watching this video.